नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आयुष भारद्वाज। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां चुनावों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस नेता सत्ता में वापसी के लिए संगठन को मजबूत करने और वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का एजेंडा लोगों की जिंदगी में खुशी लाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि अगले साल टिहरी डैम से 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसे में उत्पादन की 1% बिजली उत्तराखंड के लोगों को छूट के नाम पर मिलनी चाहिए। इस दौरान किशोर उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में बिजली फ्री देने की बात कर रही हैं, कोई 100 यूनिट तो कोई 300 यूनिट फ्री देने की बात कह रहा है, लेकिन देवभूमि की इस धरती ने गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां दी हैं और यहाँ की धरती मुफ्त में कुछ भी नहीं लेती। उन्होंने फ्री बिजली के दावे को उत्तराखंड की जनता का अपमान बताया है। साथ ही कहा कि जनता को छूट के साथ बिजली और पानी मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा किशोर उपाध्याय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हरी और माँ गंगा की धरती है, दक्ष महादेव, माँ मनसा देवी और चंडी देवी की धरती है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। तो इसलिए जो अगले चुनाव का एजेंडा होना चाहिए, यहाँ के जीवन में, लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है, यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसे बन सकता है, महिलाओं के सिर का बोझ कैसे कम हो सकता है। तो जो हमारा वनाधिकार का एजेंडा है, हम हर राजनीतिक दल को उस एजेंडे को देंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हाल ही में विधायक प्रदीप बत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे रुड़की की जनता को अनपढ़ बता रहे थे। हालांकि प्रदीप बत्रा ने वीडियो को साजिश बताया था और कहा था कि वे रुड़की की जनता का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद विरोधी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। का बयान आया था कि वो एडिटिंग की होता, आपको कहना है? देखिए, रुड़की की जनता का अपमान नगर विधायक ने करा है। नगर विधायक ने रुड़की की जनता को अनपढ़ कहा है। वो वीडियो में साफ दिख रहा है। अगर विधायक जी को लगता है कि एडोप्टेड वीडियो है या वीडियो एडिट की गई है, तो वो सही वीडियो वो डाल दें। असल में क्या है कि रुड़की विधायक की मानसिकता वही है, वो हमेशा से, पहली बात तो वो बेचारे बोलना नहीं जानते, काम तो बहुत दूर की बात है, काम करना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, जो बोलते हैं वही फिर असभ्य बोलते हैं। तो रुड़की विधायक से हमारा निवेदन है कि वो रुड़की की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया जाएगा इस रुड़की के विधायक। जोशीमठ की अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और परेशान कर देंगी, क्योंकि ये तस्वीरें बुनियादी सुविधाओं की पोल खोल रही हैं। तस्वीरें जोशीमठ ब्लॉक के डुमक गांव की हैं, जो आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है और खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस गांव में एक महिला हरकी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे डंडे के सहारे डुमकू से कुजाऊ करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया और फिर महिला को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया। सवाल उठता है कि अगर महिला को वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से कुछ हो जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। सवाल उठता है कि आखिर कब तक ग्रामीण ऐसे ही बिना सड़क के डंडों के सहारे मरीजों को पैदल 18 किलोमीटर दूर ले जाते रहेंगे। हालांकि डुमक गांव तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन सड़क गांव तक कब पहुंचेगी ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ग्रामीण कई बार सड़क के लिए आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क गांव नहीं पहुंच पाई है। मामले को लेकर जब बद्रीनाथ विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य जारी है और जल्द ही डुमक गांव सड़क से जुड़ जाएगा। अगली खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां ऊधम सिंह नगर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला सितारगंज के बगोरा गांव का है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। दरअसल सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में कुछ बच्चे जानवर चरा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने झाड़ियों में एक शव देखा। मामले की जानकारी मिलने के बाद
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि शव 2 से 3 दिन पहले फेंका गया था। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में वन विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफिया ने अपना होर्डिंग लगा दिए थे, साथ ही जमीन के पट्टे को हाईवे से मिलाने वाला रास्ता बना दिया था। मामला वन रेंज बहराबाद के सुमन नगर का है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर भूमाफिया को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। हरिद्वार डीएफओ नीरज कुमार के आदेश के बाद वन विभाग के दरोगा आशुतोष ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की जमीन पर लगे बोर्ड को जेसीबी की मदद से हटा दिया और भूमाफियाओं ने जो रास्ता वन विभाग की भूमि पर बनाया था उसे भी बंद करा दिया। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि वन विभाग की ज़मीन में कुछ माफियाओं के द्वारा कब्जा हो रहा है, तो इस चीज़ का हमने संज्ञान लिया। मौके पे हम लोगों ने निरीक्षण किया तो किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं था, बट मंसूबे लोगों के गलत हो सकते हैं क्योंकि सटी हुई जो ज़मीन है वन विभाग की, जो हमारा वो क्षेत्र है वो नहरवाई की ज़मीन है और वहाँ पे उसका जो लीगल स्टेटस है वो है संरक्षित वन। तो उसमें हमारा दायित्व तो होता है कि किसी भी तरह की कोई इंक्रोचमेंट और अदर एक्टिविटीज़ जो कि इलीगल हैं उनको हम वहाँ पे किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के लोग परेशान हैं। वहीं कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। लगातार बारिश के कारण टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर नरेंद्र से 5 किलोमीटर आगे रोड ब्लॉक हो गई है। दरअसल थोड़ा पानी के पास पहाड़ी से सड़क पर भारी मलबा और बड़े पत्थर आ गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क ब्लॉक होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया और रोड निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी को तत्काल मलबा हटाने के आदेश दिए और फिर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। सरकार, केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड के नाम से करोड़ों और अरबों रुपए बर्बाद किया है। आप देख रहे हैं कि विगत 3 महीने से लगातार ये जो खासकर ऋषिकेश और चंबा का जो हमारा ये एक पैच है जो 65 किलोमीटर का है, इसमें लगातार आए दिनों दुर्घटना हो रही है। आए दिनों बड़े जो है ये स्लाइडिंग जो पोर्शन बन गए, बहुत नए जो पॉइंट खुल गए हैं वो लगातार हो रहे हैं। देखिए अभी कम से कम जो है 4-5 हज़ार लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं। लगभग आधा घंटा का समय हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से एक जेसीबी यहाँ पर आई है, एक छोटी सी जेसीबी आई है। मुझे लगता नहीं कि अभी 4-5 घंटे से पहले ये रोड खुलने वाला है। रुद्रप्रयाग से हादसे की खबर सामने आई है। घटना अगस्त्य मुनि गंगानगर की है। दरअसल एक कार बेकाबू होकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी। घंटों कार के अंदर फंसे रहने के कारण कार चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने कार चालक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बरसात के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू समय पर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक की पहचान किशोरी लाल के रूप में हुई है, जो पेशे से एक शिक्षक थे। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव भी तेज है। ऐसे में वाहन चालक गाड़ी के साथ पानी के बहाव में बहकर काफी आगे तक चले गए। जानकारी के मुताबिक शव को बाहर निकाल दिया गया है। अगली खबर चमोली से है, जहां पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं। आलम यह है कि जो गाड़ियां के घर से बाहर निकल रहे थे वो भी सुरक्षित नहीं है। जगह जगह पहाड़ खिसकने की वजह से लगातार मलबे और बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों और यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का है, जो पुरसाड़ी और नंदप्रयाग के बीच में बंद हो गया है। दरअसल लगातार बारिश के कारण सड़क पर बड़े पत्थर और मलबा आ गया था। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां बारिश के चलते उत्तरकाशी का भी लगातार बुरा हाल बना हुआ है। लोगों को डर सताने लगा है और लोगों के जहन में 2013 की आपदा के जख्म ताजा हो गए हैं। बात कल्याणी गांव की करें तो कल्याणी हरेती मोटर मार्ग पर लगातार भूस्खलन से लोगों के मन में डर बैठ गया है। लोगों का कहना है कि इस मोटर मार्ग की कटिंग और 4 धाम परियोजना की ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण कटिंग के बाद बरसात शुरू होते ही भूस्खलन शुरू हो जाता है और मलबे के साथ
पत्थर सीधे लोगों के घरों पर आने लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर कई बार पीडब्ल्यूडी और एनएच प्रशासन को लिखित जानकारी भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि दोनों विभाग आपस में सामंजस्य बिठाकर ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया कराएं, वरना ग्रामीण को सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस बारे में स्थानीय निवासी गजेंद्र का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 3-4 वर्षों से यहाँ पर हरेती कल्याणी मोटर मार्ग से काफ़ी परेशान हूँ, जो कि रात को बारिश होने से हमें अपने घर पे हमारी नींद भी इन्होंने हराम कर रखी है और कई बार ऊपर से भू धसाव हो रहा है, कई बार पत्थर गिर रहे हैं और मैं पीडब्ल्यूडी विभाग व एनएच विभाग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप में बताया है। वह लोग आए भी हैं और कई बार उन्होंने कहा भूवैज्ञानिक आएगा, भूवैज्ञानिक भी आया है, उसने अपनी रिपोर्ट भी लगाई है, लेकिन 2 वर्ष इस बात को हो गए हैं जिसमें कि उन्होंने अभी तक चूं तक नहीं किया, एक पत्थर तक भी नहीं लगाया और वह भू धसाव और ज़्यादा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बारिश से लोगों को डर सताने लगा है। कुछ ऐसा ही आलम जिले के नगल मेहरवा गांव का भी है। दरअसल 21 जुलाई को भारी बारिश के कारण ग्रामीण राकेश डबराल के मकान में जमीन धंसने की वजह से दरारें पड़ गई थी और अब लगातार हो रही बारिश से मकान की नीचे की जमीन धंसने से दरारें बढ़ती चली गईं और अब हालत यह है कि मकान गिरने की कगार पर है। मकान में जैसे ही दरारें पड़ी, इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और हालत का जायजा लेने राजस्व उप निरीक्षक और तहसीलदार भी पहुंचे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हालत जानने के बाद भी प्रशासन ने प्रभावित परिवार को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट नहीं किया गया और ना ही रात गुजरने के लिए टेंट मुहैया कराया गया। प्रभावित परिवार मकान में तिरपाल लगाकर रात गुजारने को मजबूर है और लोगों को तेज बारिश के चलते अनहोनी का डर सता रहा है। अगली खबर रुड़की से है, जहां तेज बारिश से लोगों के मकान ढह गए हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर बैठे हुए हैं। रुड़की में लगातार बारिश से लोगों में दहशत है। कल देर शाम हुई तेज बारिश के बाद गणेशपुर में एक बार फिर 2 मकान धंस गए। एहतियातन घरों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। वहीं जेसीबी की मदद से एक भवन को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद एक मकान ढह गया, साथ ही कई मकानों में दरार आ गई। बता दें कि रुड़की के गणेशपुर में पिछले साल भी अगस्त में 4 मकानों में दरार आ गई थी और फिर एहतियातन इन मकानों को खाली करवा दिया गया था। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने एडीबी से क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण कराया था, लेकिन कल देर शाम हुई बारिश से उसी जगह 2 मकान धंस गए, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल गणेश चौक से पानियाल रोड जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। दरअसल लोग पहले भी एडीबी द्वारा शहर में किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा चुके हैं। आरोप है कि सड़कों में बनाए गए सीवर लाइन के अधिकतर घेंबर में प्लास्टर नहीं है। वहीं गणेशपुर में हुई घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी मिलने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बारिश में ज्यादा होने से कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीपी और जल विभाग ये आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है। ये मकान पिछली बार बना था, ये मकान गिर गया था। ये मकान पिछली बार गिरा था और इसमें विधायक जी क्या गए थे, एडीबी वाले क्या गए थे, हम बनाएंगे। इस भाई ने अपनी जमीन बेचकर मकान कंप्लीट करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। इसमें मकान में फिर तिरेड़ आ गई, नीचे देखो ये, और ऊपर लिंटर देखो ये तिरेड़ आ गई। अब आदमी नौकरी करे क्या करे, अब बेचारा अपनी जमीन बेचकर अपना मकान तैयार करा है। पिछली बार भी कोई पैसा नहीं देगा। अतिवृष्टि के बाद यहाँ पे थोड़ा सभी दुकानों के तरह जाने से काफ़ी डैमेज आया है। इस मकान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज इसमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आके स्थल निरीक्षण किया और देखा जाएगा कि किस कारण से ये इशू क्रिएट हुआ है। बाकी संबंधित परिवारों को भी जो पॉसिबल रिलीफ है वो एक्सटेंड करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसमें अभी कुछ ठोस कहना मुश्किल है। अभी आकर मौका निरीक्षण ही किया है, परंतु इसमें प्रॉपर तकनीकी जाँच करा के इसमें किस वजह से इस प्रकार की समस्या साल क्रिएट हो रही है, इसमें जांच कर फिर आवश्यक कार्रवाई।
भारी बारिश से पूरे उत्तराखंड के लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही लोगों की ये परेशानी का हल निकल पाएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।